इंडिया के वाइब्रेंट फाइनेंशियल लैंडस्केप के दिल में है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या बीएसई। मुंबई के हलचल भरे शहर में स्थित बीएसई एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और इंडिया के इकोनॉमिक प्रोग्रेस का एक सबूत है। अपनी शुरुआत से ही बीएसई देश के कैपिटल मार्केट जर्नी का एक अभिन्न हिस्सा रहा है, जो बिजनेस और इन्वेस्टर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। यह कई उतार चढ़ाव का गवाह रहा है, जो इंडिया के इकोनॉमिक जर्नी को दर्शाता है और फाइनेंशियल रेजिलियंस और ग्रोथ के प्रतीक के रूप में खड़ा है। बीएसई की कहानी 19वीं सदी के मध्य में शुरू होती है, जो इंडिया की कॉलोनियल इकोनॉमी में एक महत्वपूर्ण समय था। यह तब उभरा जब मुंबई, जिसे तब बॉम्बे के नाम से जाना जाता था, तेजी से एक प्रमुख ट्रेडिंग हब के रूप में विकसित हो रहा था। जैसे जैसे शहर समृद्ध होता गया, वैसे वैसे इसके फाइनेंशियल मार्केट भी समृद्ध होते गए, जिससे बीएसई के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ। बीएसई की विरासत इसके इकोनॉमिक महत्व से परे है। यह इंडिया की भावना, इसकी एंटरप्रेन्योरियल क्षमता और इसके लोगों की आकांक्षाओं को समाहित करता है। इसका इतिहास उन अनगिनत व्यक्तियों और संस्थानों से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने इंडिया के फाइनेंशियल लैंडस्केप को आकार दिया है। बीएसई का सफर इंडिया की इकोनॉमिक प्रोग्रेस की कहानी है, जो चुनौतियों, इनोवेशन और अटूट लचीलापन से चिह्नित है। बीएसई की उत्पत्ति 1850 के दशक में खोजी जा सकती है, जब शेयर ब्रोकर्स और ट्रेडर्स का एक ग्रुप मुंबई में एक बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा होता था। इन अनौपचारिक सभाओं ने इंडिया के पहले अनऑर्गेनाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज की नींव रखी। 1875 में इस ग्रुप को दी नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के रूप में औपचारिक रूप दिया गया, जिसने बीएसई के लिए नींव रखी। अपने शुरुआती वर्षों में बीएसई मुख्य रूप से कॉटन और अन्य कमोडिटीज के व्यापार पर केंद्रित था। हालांकि जैसे जैसे इंडियन इकोनॉमी का विस्तार हुआ, बीएसई ने अधिक इंडस्ट्रीज और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को शामिल करने के लिए अपने ऑपरेशंस को डाइवर्सिफाई किया। अपनी स्थापना के बाद से बीएसई ने इंडिया में सिक्योरिटीज ट्रेडिंग के लिए एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस को बढ़ावा दिया है, जिससे इन्वेस्टर्स और बिजनेस दोनों के लिए एक विश्वसनीय मार्केट बना है। बीएसई का प्रारंभिक इतिहास उन लोगों की दूरदर्शिता और एंटरप्रेन्योरियल भावना से चिह्नित है, जिन्होंने इसे स्थापित किया था। उन्होंने इंडिया में एक वाइब्रेंट कैपिटल मार्केट के महत्व को पहचाना और इसके विकास की नींव रखी। उनकी विरासत बीएसई की सतत सफलता और इंडियन इकोनॉमी में इसके स्थायी योगदान में परिलक्षित होती है। 20वीं सदी में बीएसई का विकास इंडिया की बदलती आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के साथ हुआ। पहले और दूसरे विश्व युद्ध, इंडिया की आजादी और उसके बाद के आर्थिक विकास ने बीएसई के संचालन को प्रभावित किया। हर चुनौती के बावजूद बीएसई ने खुद को ढाला और विकसित किया। इंडिया के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया। 1990 के दशक में इंडिया में आर्थिक उदारीकरण एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उदारीकरण ने विदेशी निवेश और प्रतिस्पर्धा के द्वार खोल दिए, जिससे बीएसई का तेजी से विकास और आधुनिकीकरण हुआ। इसने एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम अपनाया, अपनी सेवाओं का विस्तार किया और नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पेश किए, जिससे यह ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए अधिक आकर्षक और कुशल बन गया। आज बीएसई दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सक्रिय स्टॉक एक्सचेंजों में से एक है, जिसमें हजारों लिस्टेड कंपनियां और लाखों इन्वेस्टर्स हैं। यह इंडिया की आर्थिक प्रगति का प्रमाण है, जो देश के फाइनेंशियल मार्केट्स और इसकी विकास क्षमता में इन्वेस्टर्स के विश्वास को दर्शाता है। ग्लोबल स्टेज पर बीएसई का उदय न केवल एक्सचेंज की सफलता की कहानी है, बल्कि इंडिया की बढ़ती आर्थिक शक्ति का भी प्रमाण है। अपनी उल्लेखनीय यात्रा के दौरान बीएसई ने चुनौतियों और असफलताओं का भी सामना किया है। 1993 के बॉम्बे बम विस्फोटों ने बीएसई बिल्डिंग को निशाना बनाया, जिससे व्यापक क्षति हुई और मार्केट ऑपरेशंस बाधित हुए। उल्लेखनीय रूप से बीएसई ने जल्दी से रिकवर किया और सिर्फ 3 दिनों के भीतर ट्रेडिंग फिर से शुरू कर दी, जो इसकी अदम्य भावना को प्रदर्शित करता है। बीएसई को 2000 के दशक की शुरुआत में एक और झटका लगा, जब एक मार्केट मैनिपुलेशन स्कैंडल सामने आया, जिससे इन्वेस्टर का विश्वास हिल गया। इस घटना ने बीएसई को अपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को मजबूत करने
और कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित किया। बीएसई ने इन चुनौतियों से सीखा, अपने सिस्टम और प्रक्रियाओं को मजबूत किया, जिससे यह भविष्य के झटकों के प्रति अधिक लचीला बन गया। प्रत्येक संकट ने बीएसई को अपने रिस्क मैनेजमेंट मैकेनिज्म को बढ़ाने और अपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को मजबूत करने का अवसर प्रदान किया। इन कठिनाइयों से मजबूत और अधिक लचीला उभरकर बीएसई ने अपनी अखंडता और विश्वसनीयता की पुष्टि की है। 1991 में इंडिया में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत ने बीएसई के लिए अभूतपूर्व विकास और परिवर्तन का युग शुरू किया। उदारीकरण अपने साथ वैश्वीकरण की हवाएं लेकर आया, विदेशी निवेश को आकर्षित किया और इंडियन इकोनॉमी के लिए एक प्रतिस्पर्धी माहौल तैयार किया। बीएसई ने इन परिवर्तनों को अपनाया, अपनी टेक्नोलॉजिकल क्षमताओं को बढ़ाया और नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पेश किए। 1993 में बीएसई ने एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम बोल्ट बीएसई ऑनलाइन ट्रेडिंग लॉन्च किया, जिसने एक्सचेंज के संचालन में क्रांति ला दी। बोल्ट ने ट्रेडिंग को तेज, अधिक कुशल और पारदर्शी बना दिया, जिससे बीएसई ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए अधिक आकर्षक बन गया। इसने नई कंपनियों के लिए दरवाजे खोल दिए, जिससे लिस्टेड कंपनियों की संख्या और मार्केट कैपिटलाइजेशन में वृद्धि हुई। उदारीकरण के बाद के युग ने बीएसई को इनोवेशन और विस्तार के लिए अभूतपूर्व अवसर प्रदान किए। इसने डेरिवेटिव्स और कमोडिटी ट्रेडिंग जैसे नए मार्केट सेक्टरों में कदम रखा, अपनी पहुंच का विस्तार किया और इन्वेस्टर्स को विविध विकल्प प्रदान किए। बीएसई का परिवर्तन इंडिया के आर्थिक परिवर्तन का प्रमाण है, जो देश के फाइनेंशियल सिस्टम में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की परिवर्तनकारी शक्ति को प्रदर्शित करता है। अपनी स्थापना के बाद से बीएसई ने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को अपनाने और इनोवेशन को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दिखाई है। 1990 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम बोल्ट की शुरुआत एक गेम चेंजर थी, जिसने बीएसई के संचालन में क्रांति ला दी। इसने ट्रेडिंग को तेज, अधिक कुशल और पारदर्शी बना दिया, जिससे बीएसई ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए अधिक आकर्षक बन गया। बीएसई ने नई टेक्नोलॉजीज में निवेश करना जारी रखा है, अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को अपग्रेड किया है और साइबर सुरक्षा उपायों को मजबूत किया है। इसने मोबाइल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी पेश किए हैं, जिससे इन्वेस्टर्स चलते फिरते मार्केट तक पहुंच सकते हैं। बीएसई में टेक्नोलॉजी को अपनाना न केवल अपने संचालन को बढ़ाने के बारे में है, बल्कि मार्केट की गतिशील प्रकृति के अनुकूल होने और इन्वेस्टर्स को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के बारे में भी है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को अपनाने की रणनीति ने बीएसई को इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट में प्रतिस्पर्धा में आगे रहने में सक्षम बनाया है। अपनी टेक्नोलॉजिकल क्षमताओं में लगातार निवेश करके बीएसई यह सुनिश्चित करता है कि वह इन्वेस्टर्स की उभरती जरूरतों को पूरा करता रहे और इंडियन फाइनेंशियल लैंडस्केप में एक प्रमुख खिलाड़ी बना रहे। बीएसई ने इंडिया के आर्थिक विकास और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने बिजनेस और इन्वेस्टर्स के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के रूप में काम किया है, जिससे पूंजी के प्रवाह को सुविधाजनक बनाया गया है और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। बीएसई ने कंपनियों को फंड जुटाने और अपने बिजनेस का विस्तार करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया है, जिससे रोजगार सृजित हुए हैं और आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। इसने एक मजबूत और पारदर्शी कैपिटल मार्केट के विकास में भी योगदान दिया है, जिससे इन्वेस्टर का विश्वास बढ़ा है और विदेशी निवेश आकर्षित हुआ है। कैपिटल मार्केट में बीएसई की भूमिका ने इंडिया को एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने में मदद की है, जो देश के आर्थिक परिवर्तन में योगदान देता है। इसके अलावा बीएसई ने फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देने और इन्वेस्टर जागरूकता बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाई है। इसने इन्वेस्टर्स को सूचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस करने के उद्देश्य से विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम और पहल शुरू की है। बीएसई की पहल ने फाइनेंशियल समावेशन को बढ़ावा देने और अधिक सूचित और सहभागी इन्वेस्टर बेस बनाने में मदद की है। बीएसई ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है, लेकिन भविष्य की ओर देखते हुए इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ग्लोबल फाइनेंशियल लैंडस्केप लगातार विकसित हो रहा है, जिसमें टेक्नोलॉजी में प्रगति, बढ़ती प्रतिस्पर्धा और विकसित हो रहे रेगुलेटरी आवश्यकताएं हैं। बीएसई को अपनी प्रतिस्पर्धी बढ़त बनाए रखने और इन्वेस्टर्स की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए इन चुनौतियों का सामना करना होगा। बीएसई के सामने एक बड़ी चुनौती बढ़ती प्रतिस्पर्धा है, न केवल इंडिया के भीतर बल्कि विश्व स्तर पर भी।
उभरते बाजारों और वैकल्पिक निवेश प्लेटफॉर्मों से प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है, जो बीएसई को कुशल बने रहने और इन्वेस्टर्स को आकर्षक प्रस्ताव देने के लिए मजबूर कर रही है। प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में आगे रहने के लिए बीएसई को इनोवेट करना, अपनी सेवाओं का विस्तार करना और अपनी टेक्नोलॉजिकल क्षमताओं को बढ़ाना जारी रखना होगा। बीएसई के लिए एक और चुनौती साइबर सुरक्षा खतरों का बढ़ता हुआ परिदृश्य है। जैसे जैसे फाइनेंशियल मार्केट अधिक टेक्नोलॉजी संचालित होते जा रहे हैं, वे साइबर हमलों के प्रति अधिक संवेदनशील होते जा रहे हैं। बीएसई को अपने सिस्टम और डेटा की सुरक्षा के लिए अपने साइबर सुरक्षा उपायों में निवेश करना जारी रखना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह इन्वेस्टर के विश्वास को बनाए रखता है और अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करता है। बीएसई की यात्रा इंडिया के आर्थिक इतिहास में लचीलापन, इनोवेशन और विकास की एक उल्लेखनीय कहानी है। विनम्र शुरुआत से बीएसई एशिया के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण स्टॉक एक्सचेंजों में से एक के रूप में उभरा है, जो इंडिया की आर्थिक प्रगति और इसके फाइनेंशियल सिस्टम के विकास का प्रमाण है। अपने इतिहास के दौरान बीएसई ने चुनौतियों का सामना किया है और मजबूत और अधिक लचीला बनकर उभरा है। इसने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को अपनाया है, अपनी सेवाओं का विस्तार किया है और अपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को मजबूत किया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह इन्वेस्टर्स की बदलती जरूरतों को पूरा करता है और इंडियन इकोनॉमी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे ही बीएसई भविष्य की ओर देखता है, वह अपने स्थायी मूल्यों, अखंडता, पारदर्शिता और इन्वेस्टर विश्वास के प्रति प्रतिबद्ध रहेगा। इनोवेट करना जारी रखकर, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को अपनाकर और अपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को मजबूत करके बीएसई अपनी विरासत को आगे बढ़ाएगा और इंडिया के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। बीएसई की यात्रा केवल एक एक्सचेंज की कहानी नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र की आर्थिक आकांक्षाओं और क्षमता की कहानी है।